हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर में है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम यहाँ जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। और सिर्फ चाहे अपरिमेय की ही बात करें, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकता है और परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य, 1 नंबर का आंसर सत्य। कारण देना है। कारण में लिखेंगे वास्तविक संख्या का संग्रह, वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय तथा अपरिमेय का बना होता है। इसलिए अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। अब 2 नंबर का आंसर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो जैसे हम एक मान लेते हैं ये रेखा है और यहाँ 1 2 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5। तो √1 का वर्गमूल तो 1 होता है, √2 का 4 होगा और इसका 9 होगा, इसका 16 और इसका 25। और 0 का भी क्या होगा, 0 होगा। मगर 0 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे औसत। कारण देना है। कारण में लिखना है 0 - 1 2 आदि किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। 0 - 1 - 2 आदि प्राकृत संख्या का कोई वर्गमूल नहीं होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, मगर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो लिखेंगे औसत, लिखेंगे क्योंकि 2 वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं। लिखना है औसत। कारण में लिखेंगे 2 वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय
संख्या नहीं। ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, तब तक इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक पूर्णांक दिया है और धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है सब अपरमेय ही संख्या होता है। अगर अपरमेय संख्या होता है तो ये कारण इसका क्या होगा? सत्य होगा। अगर परमेय भी होगा और अपरमेय भी होगा, इसका कारण क्या होगा? असत्य होगा। तो हम पहले समझ लेते हैं। कहता है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 2 3 4 मतलब 9 तक मेरा धनात्मक पूर्णांक हुआ। तो कहता धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, तो सबको वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल किए, अब इन सबको वर्गमूल निकालते हैं। तो √1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का √2 होता है, और इसका √3 होगा, और इसका 2 होगा। √5 का वर्गमूल √5 ही होगा। √6 का वर्गमूल √6 ही होगा। 7 का √7 होगा। √8 का √8 होगा, और 9 का कितना होगा? 3 वर्गमूल होगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्या अपरमेय ही संख्या आया? नहीं, परमेय भी आया और अपरमेय भी आया। तो इसलिए यह होगा नहीं। लिखना हल में नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं तो ऐसे एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। तो √4 भी उदाहरण दे सकते हैं। √4 का वर्गमूल 2 होता है। √9 भी दे सकते हैं, 3 होता है। और सारा हम एग्जाम्पल दे देते हैं। √25 5। कहता एक ही उदाहरण दीजिए, मगर हम 3 उदाहरण दिए हैं। तो फिर से समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। अपरमेय भी होता है और परमेय भी होता है, दोनों होता है, सिर्फ अपरमेय नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। और उदाहरण में ये 1 2 दे देना, बस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसको हम 2 तरीका से भी बना सकते हैं। तो हम एक तरीका भी जानेंगे जो आपको आसान लगता है, वो तरीका बनाने जाएंगे। तो कहता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो एक संख्या रेखा बनाते हैं, एक रेखा। और आपको इंची की सहायता से करना है।
और इसको यहाँ कर 0 1 2 3। अब यहाँ थोड़ा हम समझते हैं कि √5 को किस तरह से निरूपित करना है। तो 2 √5 है तो √5 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना होता है 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर √5। तो 2 और 1 का, तो 2 का कहता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कितना हो गया 2, और 2 पर 1 मीटर का एक लंब खींचना है चाप की सहायता से या आप चांद के भी सहायता से। तो चाप की सहायता से इस तरह से खींचना है, तो हम अभी खींच लेते हैं एक लंब, और सीधा आपको खींचना है 2 पर लंब इस तरह से। और वो कितना मीटर का होना चाहिए 1 मीटर का। और यहाँ से यहाँ तक आपको 2 मीटर हो गया, और ये इसका नाम O, इसका नाम हो गया A, और इसका नाम B, और O और B को मिला देना है। तो मेरा बना एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ AO का मान हो गया 2 और AB का मान हो गया 1, तो इसका मान निकालना है। तो कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज लिखना है। समकोण त्रिभुज AOB में, AOB में, तो इसमें क्या है कर्ण OB, तो लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AB का स्क्वायर अब प्लस AO का स्क्वायर। तो लिखेंगे OB इधर है गुणा में, सॉरी स्क्वायर है तो उस साइड रूट में चल जाएगा। तो AB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो OB बराबर AB का जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AO का मान यहाँ से 2 है। OB बराबर 1 + 4, OB बराबर √5। तो मेरा √5 ये हो गया। बस आपको इस तरह से निरूपित करना है। और यहाँ से करना है क्या, एक यहाँ डिवाइडर को यहाँ रखना है 0 पर, और डिवाइडर को इस तरह से आपको नाप लेना है। यहाँ से O पर रखना है डिवाइडर का जो लोल, और यहाँ B पेल्सिंग को जाने देना है, और यहाँ से रखने के बाद एक इस तरह के रूप में घुमाना है, इस तरह जो आएगा यही मेरा क्या होगा √5 के रूप में होगा। इस तरह से आपको बनाना है। एक और तरीका होता है मगर वो तरीका नहीं बताएंगे, यहीं तक आप समझ गए होंगे। अब हम 4 नंबर बताएंगे कि 4 नंबर आपको क्या करना है। उस सर्किल उसमें दिया है, आप बना भी सकते हैं, तो यहीं तक आप रहने देते हैं। अगर आप सबको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कहने का आदेश दीजिए, ताकि मेरा